बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। सॉरी सर, मैं कल कोई अपनी ज़ाती मसरूफियत में था और पीछे इतना बड़ा दिन जो है आपने और आपकी सारी खबरें सच साबित हो गई। वो तो सबकी सच साबित हो गई जितने भी परसों थे। कुछ बहुत हतमी तौर पे जो कह रहे थे, क्यों मतलब? वो इसलिए कह रहे थे पे क्योंकि वो ट्रायल का तो पता, कोर्ट रिपोर्टिंग हमने भी की हुई है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं की हुई है लंबे अरसे के लिए, मगर जब हम स्टार्ट में ये कैरियर स्टार्ट किया था तो शुरू शुरू में हमें सिटी और कोर्ट रिपोर्टिंग और इस किस्म की चीज़ें मिली थी, तो जब कवर करते होते थे तो वो अंदाज़ा हो जाता है, जब अपना केस का जब ट्रायल हो रहा होता है तो पता चल जाता है कि किस स्टेज पे केस है। वो केस में जो है उसके सारे जो हैं वो जो चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी थी, वह फाइनल आर्गूमेंट्स रहते थे, वो आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो रहे थे और उसके बाद जज साहब ने फैसला देना था। मगर जज साहब ने भी ऐसी 100 दी स्पीड मारी है फैसला देने में। अच्छा, चलो ठीक है, कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं तो जनाब क्राइम रिपोर्टर होता है, क्रिमिनल रिपोर्टर होता है। क्राइम रिपोर्टिंग भी की है मैंने। अच्छा, वही ना, तो ज़ाहिर है कि अब उम्मीद करेंगे कि वो जो आपके क्रिमिनल्स के साथ राब्ते बने थे उस दौरान। रिपोर्टर को हर एक के साथ आपके भी होंगे, हर रिपोर्टर जो मेरे होता है है ना ना आपके साथ। रिपोर्टर को हर एक के साथ राब्ते जी रखने हाँ, पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो और भले इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, भले क्रिमिनल्स हों, भले मस्जिद का मौलवी हो हर एक के जी साथ बिल्कुल, राब्ते रखने असातिज़ा पड़ते यही कहते हैं कि जनाब जिधर खबर है वहाँ तक पहुँचना रिपोर्टर का हक है, हैं। लेकिन उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना। जी आप हाँ, ये हमारे इंफॉर्मेशन मुझे लें, बड़े आप बड़े अच्छे रिपोर्टर। उस्ताद मिले और उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा और हमने हमेशा उसी पे अमल किया। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है पे कभी के ना दानिस्तगी में अगर कभी इस्तेमाल हो गए तो पता नहीं है, मगर वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये सही, बड़ा अल्लाह का करम है। सही है। हाँ अच्छा, तो तो नहीं, मैं ये कह रहा बारह था कि वो राब्ते शाब्तों की वजह से ज़ाहिर है कि जेलरों से भी राब्ते, ये वो, तो इधर से भी हमें अच्छी अच्छी खबरें मिला करेंगी ना जेल की। इधर से मैं इधर मेरे अब इतने अटक जेल तक ज़रा मेरी इतनी है नहीं है, मगर वहाँ पे जो हमारे लोकल कांटेक्ट हैं ना जो अटक के जो अपना वहाँ पे भी तो बड़ा मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, मतलब पूरे पाकिस्तान में मैं जब वो न्यूज़ एजेंसी का एडिटर था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अटक में जितना टैलेंट है उतना कहीं भी नहीं है। हर दूसरे दिन मुझे वहाँ से नुमाइंदे के लिए जो है ना वो रखने के लिए जो है ना वो अपना एप्लीकेशन आ जाती होती थी, सिफारिशें आ जाती होती थी। तो वो अटक के इलाके में जो है ना हमारे 4 नुमाइंदे होते थे, तो उनमें से बहुत एक एक आधा तो बहुत ही चीता था, वो तो बहुत ही चीता है, अभी भी बड़ा चीता है। जी, तो अटक ने बड़े बड़े साफ़ी जो है पैदा हाँ किए हैं हमारे। अल्लाह जन्नत नसीब करे अनवार फ़रोज़ साहब, जी हाँ उनकी सारी फैमिली, अब उनके आगे हाँ उनके बच्चे, फिर उनके भतीजे मोहसिन रज़ा ख़ान, या मोहसिन रज़ा ख़ान के उनके भाई, और वो मलिक इस्माइल शहीद। मलिक इस्माइल, हाँ वो तो देखें। अच्छा यार, मलिक इस्माइल से मुझे याद आया, आज 6 अगस्त है। हाँ हाँ। तो 6 अगस्त 1990 को वो बेनज़ीर की जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की जो है ना वो गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था। जी हाँ, और जी हाँ। वो उस वक्त थे एक ब्यूरोक्रेट जो प्रेसिडेंट बने हुए थे इसहाक खान, उन्होंने वो डिसमिस किया था। तो वो हम भी ज़रा नए नए रिपोर्टर आए हुए थे, सिटी रिपोर्टिंग करते थे, तो मैं उस वक्त फ्रंटियर पोस्ट में होता था, तो मेरी भी असाइनमेंट लग गई जी पे आपने भी क्योंकि मेन इवेंट था पे बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो है वो टपल हो गई है। तो वो मरहूम इस्माइल मलिक ने मुझे कहा जी चलो जी सिंध हाउस चलते हैं, और वो बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बड़ी तारीखी प्रेस का तस्वीर मैंने देखी हुई है, वो जो आप उनके साथ बैठे हुए हाँ, हैं। तो वो जो है वो आज के दिन ही ये वाक़या हुआ था, और वहाँ पे जो है अपना इकट्ठे हम लोग गए, और भी हमारे कलीग थे, फराज हाशमी थे, वो अभी बीबीसी के साथ हैं, और बाकी और भी जर्नलिस्ट थे। तो वो बड़ा तारीखी एक इवेंट जो है ना आज 6 अगस्त 1990 के दिन जो है ना हमने ये कवर किया था। अच्छा, ओपनिंग करो ना जी, बाकी ओपनिंग, फिर। जी हाँ तो बाकी आपके पास क्या है? हैं? आपके पास क्या है? कोई सौदा बेचने के लिए, चूरन बेचने के लिए है कुछ? छुट्टी वाले दिन क्या वेच ही लाएंगे कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ सौदा है बेच ले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं, ਤੁਸੀਂ मेरे बड़े पास कुन्ने हो, कुछ ना कुछ रखे ਹੁੰਦਾ जी, नहीं नहीं नहीं, अपनी मैं पटारी जो कट दे ਹੁੰਦੇ हो। नहीं नहीं, वो आप। ले जी, अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब मेरे पास अच्छा, तो, हाँ जी। आपसे मैं बाद में सुनता हूँ, अभी आपने कहा ना कि जी क्या है, एकदम मेरे जहन में आया कि यार वो अपना इमरान खान साहब तो पकड़े गए और उन्हें अदालत ने जो है डिक्लेयर कर दिया है,
और वो डिक्लेयर किया जो वो अपने दूसरों को कहा करते थे, जी हाँ, चोर डाकू चोर, ये वो। हाँ। और जब भी उन्हें कोई समझाता था कि नहीं यार आप जो है ना बात करें सियासी कुव्वतों से, वो कह रहे इन चोरों से बात करूंगा, इन चोरों से बात करूंगा। अचानक मेरे ज़हन में आया कि अब तो कैटेगरी सेम नहीं हो गई। नहीं तो कैटेगरी जो सेम हो गई है, तो उन्होंने वो जो रात को जो अपना लास्ट जो अपना वीलॉग किया है, उसमें उन्होंने अपना जो है वो बात की है, फिर सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। तो अब ये मेरा ख्याल है ये कहते होंगे फिर मैं भी उसी लेवल पे आ गया हूँ, मैं भी चोर हो गए हैं, तो हूँ मैं चोरों के नाल बह सकते हैं। तो वो कहता है जी मुल्क को चलाने के लिए तमाम जो अपना सियासी पार्टियाँ उनको मिल मिल के जो है ना काम करना पड़ेगा। बात तो ठीक है भाई, ये सभी लोग कहते थे। नहीं तो मगर ये अब जो है जब इनको सजा होनी थी या होने वाली थी एक दिन पहले, इनको अब ख्याल है, वरना चोर 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 लगे रहते थे। हूँ जो आप चोर बन गए ने तो हूँ कह रहे ने पे मैं हूँ बैठा हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, हूँ अगले आते डिपेंड करते हैं कौन। तो अच्छा ये बताएं कि भी आप क्योंकि बड़ा फॉलो करते हैं, मैं तो कल नहीं था, क्या जो रात गुजरी है वहाँ पे, ये तो मुझे पता है कि आपने पता किया होगा कि रात गुजारी कैसी है, वो मैंने पहले तो मैं आपको बताऊं ये कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। नो डाउट, ठीक है, इस पे कभी भी किसी को खुश नहीं होना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, ये किसी पे भी बुरा टाइम आ सकता है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी के साथ भी, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट करना। कल मैंने इसीलिए इस पे मैंने अपना वो मेरे साथ उस्मान खान थे और मैंने इसको ज़्यादा टच करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा जी लोग कहेंगे जी पता नहीं है ठट्ठे उड़ा रहे हैं ये वो। और ये बहरहाल किसी के लिए भी कोई ऐसे जो अपना कोई किसी के बीमारी की, किसी के अपना मरने की, किसी के जेल को, कोई भी किसी प्रॉब्लम में, तो उसके लिए जो है ना कभी भी जो है ना कोई खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। ये टाइम किसी पे भी आ सकता है। बहरहाल जी ये खान साहब पे ये टाइम आ गया और जो कि हाँ उन्होंने खुद ही जो है इसको दावत दी थी और वो उन पे आ गया। तो बहरहाल जो मैंने पता करने की कोशिश की है, खान साहब जो है वो जब अटक, एक तो लोग जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे हैं, एक अटक किला है एक अटक जेल है। अटक किला तो बिल्कुल वो उस पर काबल रिवर के ऊपर है ना, और ये जो अटक जेल है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ये शहर के अंदर है, बिल्कुल अटक शहर में है। तो वो जो है मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला जी खान साहब जब उनको लाया गया और वहाँ पे जब जेल काम के हवाले किया गया है, तो उस वक्त तो कुछ मतलब वो ज़रा रिलैक्स नहीं थे, कोई ज़्यादा इतने वो कोई जैसे आकड़ शाकड़ और तड़ियाँ तुड़ियाँ ये वो इस किस्म का काम नहीं था। मगर जब उनको जो है स्क्वाड करके, और वो जो होते हैं वहाँ पे जो स्टाफ होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और उनके साथ कोई मेरा ख्याल है 5 या 6 उनके साथ जो सिपाही थे, वो इनको स्क्वाड करके जो है ना फिर उधर छोड़ने गए हैं अपना इनके सेल में। तो वो जो इन्होंने सेल देखा है ना, तो उसको देख के जो है ना वो काफ़ी परेशान हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे रहूँगा। उन्होंने कहा जी ये जेल की सबसे अच्छी जगह है, ये VIP सेल है, और इससे पहले भी सियासी जो लोग आते रहे इसी में रहते रहे, तो इसलिए आपको यहीं पे रखा जाएगा। तो उन्होंने कहा जी AC वगैरह यहाँ पे AC नहीं होता है VIPs के लिए। वो उन्होंने कहा जी वो तो मेरा ख्याल है वो आप ही ने उस वक्त आपके दौर में जो है वो ये जो AC की जो फैसिलिटीज़ वगैरह थी ये ख़त्म कर दी गई थी। इन्होंने तो बड़ा ऐलान किया था ना अमेरिका में वो जलसे में कि जनाब मैं जाके उतरवा दूंगा ये कर। हाँ तो वो जो है उन्होंने कहा जी यही एक घूमने वाला पखा है, तो बाकी जड़ा है एक बिस्तरा लगे है, वो कोई मेरा ख्याल है 10 बाय 12 फुट का या इतना कोई कमरा है, ठीक है, उसके साथ ही टॉयलेट भी है। तो वो वहाँ पे उनको बंद किया गया। तो वो काफ़ी लेट तक तो जो है वो जो बताया गया है वो काफ़ी जागते रहे, और कोई उन्हें मेरा ख्याल है दुश्वारी पेश आ रही थी सोने में। ज़ाहिर है बंदा इतनी आसाइशों से ज़िंदगी गुजारी हुई और उसको एक दिन मतलब इन गर्मियों में हब्स वाले मौसम में पखे में लेटना पड़ जाए तो तकलीफ़ तो होती है। तो वो बहरहाल जी उनके लिए फिर अपना उन्होंने कहा जी पे हम इजाज़त लेंगे ऊपर से परमिशन, तो अगर परमिशन मिल गई तो आपको हम वो जो फ़ैन वो क्या होता है वाटर कूलर, मिस्ट फैन, हाँ वो जिसमें पानी डालता है, और अभी तो वो नए आ गए ना जिनमें बर्फ भी डलती है। नहीं तो वो तो इस मौसम में बहुत नुकसानदेह है, वो तो मजीद हब्स पैदा कर दे। तो वो तो बहरहाल उन्होंने तो उनको तसल्ली देने के लिए भी उनको ये बात कह के तो टाल टूल दिया है। वो फिर खान साहब रात को मेरा ख्याल है काफ़ी लेट जागते रहे, और फिर कहीं मेरा ख्याल सुबह के टाइम जाके कहीं सोए हैं और फिर 2 बजे उठे हैं। तो उनको फिर जेल मैनुअल के मुताबिक ही जो है ना जो नाश्ता होता है उस वक्त नाश्ते का तो टाइम गुजर गया था, रोटी का टाइम सी, जो बाकी कैदियों को खाना माना दिया जाता है। तो आज पहले दिन तो उनको जो है ना उसमें जो है ना जो मुझे बताया गया है उसमें कोई इनको वो आमलेट बना के दिया गया अंडों का,
और साथ जो है पराठे दिए गए हैं और साथ ब्रेड भी दी गई है। देसी मुर्गी कोई नहीं थी आज नाश्ते नहीं, में? देसी मुर्गी तो मुश्किल ही मिलेगी, हाँ, अनलेस के कोई उनको फेवरेबल का अपना कोई आ गया। अच्छा जी, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बाकी ये है कि जो किसने जुर्म किया, अगर कोई किया तो उसे उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। जी हाँ। और इस बात पे कतई खुश नहीं होना चाहिए कि यार आपका जो मुखालफ है वो अब वो अंदर हो गया है। इस बात को छोड़ दें कि यार आपकी बारी उसने क्या किया था। जी हाँ। अगर आपने हक की बात करनी है तो फिर आज की बात करें, पिछली बात की अगर आप मजम्मत करते हैं वो करते रहे, लेकिन ये भी अब आगे क्या होगा, क्या मतलब ये अब आज तो छुट्टी है ना, जी हाँ। कल ये हाई कोर्ट में जाएंगे। अभी जो है उनके एक तो उनके वकला जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनको अभी तक एक्सेस नहीं दी गई। देखिए ना, अब अगर वो केसेस जो हैं अब नए सिरे से जो है वकालतनामे, कोई पावर ऑफ अटारनी, अब किसी को अटारनी देंगे जो उनके बिहाफ पे जो है वो केसेस वगैरह लड़ेगा, तो वो अभी वो कोशिश कर रहे हैं। उनको शायद मेरा ख्याल है कल तक उनको वकला को एक्सेस मिले, और जो फिर वो साइन वगैरह करवाने होंगे वो जब इमरान खान साहब के साइन हो जाएंगे वकालतनामे पे या उस पर अपना जो भी अटारनी होगी, तो उसके बाद ही अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो बहरहाल अभी कुछ दिन तो उन्हें मेरा ख्याल है अटक जेल में रहना पड़ेगा, मगर अटक जेल जो है वो मतलब ठीक है, जेल ही होती है, मगर जो है ना पंजाब में जो है ना, पंजाब में जो जिसको 5 स्टार जेल समझा जाता है ना, वे मतलब कोई 5 स्टार होटल है या जेल है, वो अडयाला जेल को समझा जाता है। मतलब पंजाब की जितनी जेलें हैं ना उनमें से सबसे बेहतरीन जेल जो है ना वो जो है चौधरी परवेज़ लाई हैं, जहाँ पे परवेज़ लाई हैं। परवेज़ लाई की वजह से उनको जो है इधर नहीं लाया गया। और अटक जेल की भी मैं आपको थोड़ी सी, अगर इजाज़त दें तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। इसमें इससे पहले भी पॉलिटिकल, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस अटक जेल में गए हैं। इससे तो अटक किले गए थे, वो अटक किले गए थे, हाँ, अटक किला जो है वो वहाँ से ज़ाहिर है हटके है। और ये शहबाज शरीफ का कोई हेलीकॉप्टर का केस था, उसमें इनकी 99 में कन्विक्शन हुई थी, तो इनको रखा गया, ये चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद जो है ये जब नवाज शरीफ का जब ये ट्रायल शुरू हुआ था तो उस वक्त हुसैन नवाज को भी जो है यहाँ पे रखा गया है, जो नवाज शरीफ के बेटे हैं। उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर होते थे अपना बड़े जेंटलमैन आदमी थे अपना सरदार मेहताब खान, बहुत आला ज़बरदस्त इंसान भी हैं और अच्छे पार्टी लॉयलिस्ट थे। अभी तो मेरा ख्याल है PMLN से शायद नाराज़ है या पता नहीं, तो उनको रखा गया। ANP के होते थे आज़म खान, कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी आतपाई सी अपने ज़माने दे, ठीक है, वो रह चुके हैं। फिर जो है ये अभी रिसेंट जो है अगर आप देखें तो इसमें वो रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी, जो ये पीछे जो गिरफ़्तार हुए थे। और ये जेल जो है ये अपना कोई इसका जो एरिया है ये 67 एकड़ के ऊपर है ये जेल जो है। और ये मुग़लों के दौर में बनाई गई थी, अकबर बादशाह के दौर में बनाई गई थी 1500 पता नहीं 1581 में। यार मतलब उन्होंने ठेकेदार को माल पूरा लवाया, कमीशन नहीं खादी होनी किसी ने, जो अभी तक यहाँ पे है। हाँ, बहुत अच्छी जेल है, मुझे 1-2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है वहाँ पे जाने का। मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे वो एक दफ़ा वो बिल्कुल एक बेगुनाह किसी को यहाँ पे सुपरमार्केट में एक दुकानदार था, उसको उठा लिया था, उस पर झूठे केसेस बनाए थे कोई टेररिज्म के, और वो भी फौजी भाइयों का काम था। वो कोई उसकी किराए की दुकान थी, वो किराया कोई लेट हो गया, वो कमांडो साहब उठा के अटक किले ले गया, उसको टॉर्चर किया। उसके बाद जो है वो अल-जुल्फ़कार दा बना के लेके गए थे ना? नहीं, अल-जुल्फ़कार उस वक्त अल-जुल्फ़कार ख़त्म हो चुकी थी, ये बात है। शुएब नू कह रहे हो ना? शुएब जंजूआ की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैं और राना जवाद जो अभी जियो के अपना जो है डायरेक्टर न्यूज़ हैं, ये उस वक्त नेशन में होते थे। तो मैं और राना जवाद जो है ना, जब हमारे 2-3 चक्कर लगे थे और हम लोग ये अटक जेल उसको दोस्त को मिलने जाते थे, बहरहाल फिर उसकी तो खुलासी हो गई थी। तो बहरहाल ये इसकी अपना ब्रीफ ये तो सारी ठीक है जी, हो गया, चलो ठीक है। सियासी आदमी हमेशा कुर्बानी का बकरा बनता है, पकड़ा जाता है, सजा भी होती है। सहूलतकार जो है हमेशा बच जाते हैं। इनके मास्टरमाइंड जो है फैज़ और बाजवा कब पकड़े जाएंगे? उन पर भी कुछ होगा या नहीं होगा? उन्होंने भी कुछ किया या नहीं किया? वो बाजवा साहब की इतनी जायदादों की लिस्ट निकली थी, वो केस जो है वो बन गया उन पे, कोई FBR के मुलाजमीन पे कि जी खबर निकला जो है वो जो है बहुत बड़ा जुर्म था जी। हाँ, देखें ना जी, जिन्होंने बाजवा के एसेट्स जो हैं वो अपना पब्लिक किए हैं, जिस लड़के ने उसको उसके ऊपर केसेस वो अभी आज तक भुगता फिर रहा है। जी हाँ, मतलब वो तो पता नहीं कितने लोग उस चक्कर में उठा हुए पे ये खबर कहाँ से निकली, FBR से ये एसेट्स कैसे आ गए। वो उल्टा बेचारा गरीब जिसने खबर की वो पकड़ा गया, वो जर्नैल का कुछ भी नहीं हो रहा। और मुझे तो नहीं लगता है खान साहब कुछ होएगा।
और देखो ना जी, इसमें मियाँ नवाज शरीफ हों या पीपल्स पार्टी हो, सारे हों, ये सब इन अदवार से चीज़ों से गुजर चुके हुए हैं और वो इनको समझाते रहे इमरान खान, ना खेल बच्चे, ना खेल इनके हाथों में। लेकिन इन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी से जो है फ़ौज को पीछे किया, लेकिन इमरान खान ने फिर उन्हें फ़ौज को 9 मई करके मौका दे दिया ना जी हाँ। और वो जगह। लेकिन अब इसने जो कही है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। मियाँ साहब दिल बड़ा करो, बच्चा है, यतीम बच्चा है तो नहीं मियाँ साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। क्या फ़ायदा, तो देखो मियाँ ना, साहब भी यतीम बच्चे ने। अगर जनरल देखो ना, जनरल फैज़ या जनरल बाजवा वो ना, उनके साथ कुछ नहीं होना। नहीं, उनके साथ तो खान साहब नहीं होना है। तो फिर चौधरी देखो ना, मियाँ साहब को भी सोचना चाहिए। चौधरी उन्होंने निसार सोच क्या, लिया है। चौधरी निसार की क्या गलती थी? वो क्या, उसका क्या मौक़िफ़ था? वो कहता जी रल मिल के चलो, ना लड़ो। हाँ, हाँ, तो आज वो जितना, वो तो फिर भी कहीं कहता था कि यार नहीं, रुकू तक करो, हाँ, ये सजदे पे हुए। हाँ। बहुत ही, ये तो अपना जो है वो उस दिन वो क्या हमारे दोस्त जो हैं बात बता रहे थे, वो अब क्रिकेट मैच भी खेलना होता है तो उसकी इजाज़त जो है वो अपना आपको IIC हेडक्वार्टर से जाके लेनी पड़ती है। वो देखें, उसमें जो है ना, जो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक है कि यार हमारी खारजा, फिर वही आ गया कि ये खारजा पॉलिसी और ये सारा कुछ किसकी मरोने में नजर क्या इस नतीजे पे पहुंचे हैं। देखो ना, अब अगर आपको अफगानिस्तान के साथ खेलना है, अफगानिस्तान के साथ कोई मामला करना है, इंडिया के साथ कोई मामला करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स का ही क्यों ना हो, तो लाजमन आपको फिर सिक्योरिटी इदारों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, उनसे भी इनपुट लेनी पड़ती है। इंडिया के साथ तो मुझे समझ आती है, अफगानिस्तान की मुझे नहीं समझ आती है। अच्छा, समझिए 50 साल हो गए जो, मतलब आप जो आपका जो लव एंड नहीं, हेट रिलेशन, बल्कि उधर से तो हेट ही हेट है, बहुत हेट है। अफगानी तो बहुत हेट है। हाँ। तो बहरहाल जी अपना मुझे तो नहीं नजर आता बहरहाल इसका बाजवा का और इनका कुछ होएगा अगर उनका कि मैं एक देखे ना जी, किसी दोस्त ने मैसेज किया, किसी का ट्वीट था, तो कि भाई यहाँ पे क्या है, कहता है इस मुल्क में एक रिटायर्ड जज को 2000 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। रिटायर्ड जज को जब बिजली चली जाए तो जनरेटर के लिए मुफ्त पेट्रोल मिलता है, और 1000 लीटर मुफ्त पेट्रोल, और एक डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजों के घरों में कोई काम हो उसके लिए बना है कि एक पूरा डिपार्टमेंट जो है सर्विसेज बनाया गया है कि जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके मसाइल उनको लुक आफ्टर करने के लिए इस मुल्क में जज, जर्नैल, सियासतदान और आला सरकारी मुलाजम सब मुफ्त पेट्रोल लेते हैं। सो इनकी बला से तो यही वो सारी चीज़ें जो हर बंदे खान साहब ये जो है ना, ये आपने जो पॉइंट आउट की है, मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर जो है ना बाकायदा एक कैंपेन बननी चाहिए और लोगों को सिर्फ जो है बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ ये चीज़ें पहले ख़त्म करवाएं। ये जो मुफ्त जो ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रही हैं ना हमारी कॉस्ट के ऊपर, लोगों को जो है बाकी छोड़ दें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, एक कैंपेन बनाएं, उसमें भले कोई लीडरशिप उसमें शामिल होती है नहीं होती है, बहरहाल एक कैंपेन चला के जो है आगे चलना चाहिए। कम से कम इस मुल्क से ये जो मुफ्त खोरी है ना, मुफ्त बरी है, ये ख़त्म करवानी चाहिए यार। अपना इसमें आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, और आप इस तरह करें ना, जेब कोई ढिल्ली करो, 5-10 हज़ार रुपया स्टिकर छपवाते हैं, हाँ, लोगों की गाड़ियों पे लगवाते हैं, वाकई अपनी गाड़ी पे। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। डन हो गया जी, ऐसे चलो चलिए ले जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।